नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। स्टार व्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में विनोद शर्मा जी आपका स्वागत है। हम बात करने शुक्रिया। जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति पे। गत दिनों हुए चुनाव में जिस तरीके से रहस्यमयी विजय बीजेपी को मिली है, उस विजय के पश्चात भी अब तक वहां पे सरकार का गठन नहीं हो पाया है। सरकार का मतलब कि मुख्यमंत्री का गठन, मुख्यमंत्री का निर्वाचन वो नहीं कर पाए हैं, चयन नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि पेच कहां फंस रहा है? देखिए, जब बहुत भारी बहुमत आ जाता है किसी भी पार्टी के पास या किसी भी फॉर्मेशन के पास, तो अक्सर हमने देखा है कि जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो विपक्ष जो है वो फॉर्मेशन जो जीती हुई होती है उसके भीतर से उठता है। और जी ये जी। जो विपक्ष है ये महायुति के भीतर से उठ रहा है। हालांकि कहने को तो शिंदे साहब माने हुए हैं कि भाई जो भी प्रधानमंत्री कहेंगे वो मैं आगे करके आगे होके मान लूंगा उस बात को। लेकिन ये बात अब साफ है इतने दिनों के बाद कि वो कहने की बात है। और जो फडणवीस हैं जिनकी दावेदारी है मुख्यमंत्री पद पे, उनका जो विरोध, उनके प्रति जो विरोध देखने में आ रहा है, उस विरोध के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही कुछ बड़े नेताओं का हाथ है। तो देखना यह है कि इस कश्मकश में क्या देवेंद्र फडणवीस जीत जाते हैं या फिर शिंदे साहब बने रहेंगे। देखिए, जो शिंदे साहब हैं उनको मुख्यमंत्री दोबारा बनना उनके अपने अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जो उद्धव ठाकरे का गुट है, जो कि अच्छे से हारा है इस इलेक्शन में, वो फिर से जीवित होने की उसकी संभावना है। क्योंकि उनके पास उनको एक प्रबल स्लोगन मिल जाएगा कि शिंदे जो हैं वो पार्टी तोड़कर बाहर गए और इस्तेमाल हो गए बीजेपी के द्वारा। और अब जब बीजेपी अच्छे बहुमत में है, अच्छी स्थिति में है, तो उसने उनको पदच्युत कर कर अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। फडणवीस जो हैं वो मराठों में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और उनका दोबारा से बनना जो है वो ना सिर्फ मराठा सेंटिमेंट के लिए बल्कि शिंदे के अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो देखना यह है कि क्या होता है अंततः। विनोद जी, जहां तक केंद्र की राजनीति को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विगत दिनों में चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जो नाम चर्चा में आया या मीडिया में जिसके ऊपर बातचीत की गई, वो नाम कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो नरेंद्र मोदी के दिमाग को समझना मीडिया के बस में नहीं है, ऐसा हम फील कर रहे हैं। अगर नाम तावड़े का, अगर नाम देवेंद्र फडणवीस का मीडिया में आ चुका है कि एक मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कोई अंदर से कोई मोहनलाल सोहनलाल किस्म का आदमी मुख्यमंत्री के रूप में वहां आएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? नहीं, आपने ठीक कहा, उसमें सहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अ, और प्रांतों में हमने देखा है, भले ही वो राजस्थान हो, भले ही वो हरियाणा हो, हालांकि हरियाणा में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्हीं को रिपीट किया गया। लेकिन वो पुरानी कहावत है ना कि बरगद के नीचे कुछ और नहीं उगता, मगर बरगद के पेड़ के नीचे कोई और पेड़ नहीं उग सकता। तो जब बड़ा व्यक्तित्व होता है और कई वर्षों से उसको सत्ता पे आसीन होता है, तो वो बरगद का पेड़ हो जाता है। अब आज के दिन जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके बाद जिनका नंबर आता है तो जी वो चाहते हैं कि उनकी दावेदारी अकेले की बनी रहे और जी उनके कद का कोई नेता खड़ा ना हो। हालांकि उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है और अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवाने की क्षमता जो है, उसको तो अभी तक कोई उसका प्रूफ आया नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ अकेले तो कभी लीड नहीं किए हैं अपनी पार्टी को इलेक्शन जी में। लेकिन ये जो प्रांतों के नेता है, जैसे मिसाल के तौर पे फडणवीस है, अगर फडणवीस दोबारा बन जाता है
तो उसका कद बढ़ेगा। जी और क्योंकि अगर उसका कद बढ़ेगा तो एक तो उम्र उसके साथ है, और चूंकि उम्र उसके साथ है इसलिए दूसरा व्यक्ति जो नंबर 2 है केंद्र में जी मोदी जी के बाद, उसकी उम्र भी उतनी ही है, थोड़ी सी 2-4 साल का आगे पीछे होगा। तो जी मेरा जी ये मानना है कि ये भविष्य की राजनीति के लिए, भविष्य में कौन बड़ा नेता होगा, किसके हाथ में लगाम आएगी पार्टी की, ये उसकी कश्मकश भी है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर कौन बड़ी शख्सियत बन के उभरता है उसकी भी कश्मकश है। देखिए जी आखिरी इलेक्शन था अ, शरद पवार जी का। शरद पवार जी का, तो आखिरी इलेक्शन था। तो और गडकरी जी का भी एक तरह से आखिरी मान लीजिए आप, या आखिरी से एक पहले वाला मान लीजिए। तो जी जी वहां पर जो महाराष्ट्र में कौन चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का, और महाराष्ट्र में आज के विपक्ष का कौन चेहरा होगा, ये बात, इसकी कश्मकश भी है। और मेरा ये मानना है कि कोई आसान फैसला नहीं होगा अ, भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बात सच है कि फडणवीस आज के दिन उनका एकमात्र चेहरा जो महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, लेकिन कभी भी मैं समझता हूं कि एनीवे, जी जी सॉरी। लेकिन जी हाँ, आज के दिन फडणवीस ही लग रहा है कि उनके एकमात्र चेहरे हैं। लेकिन किसी और को अगर वो मुख्यमंत्री बना देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो उसका भी सिक्का जम जाएगा। देखिए आजकल तो नेतागिरी सत्ता वाली नेतागिरी है ना, बिल्कुल। वो सर नेतागिरी तो है नहीं कि सड़क की राजनीति वाली नेतागिरी तो है नहीं। विनोद जी, क्या इस सरकार फॉर्मेशन के साथ अगर फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है या बनाया जाता है, दोनों सूरत हाल में जो वहां का अलाइनमेंट है वो बनने और बिगड़ने की संभावना है? उद्धव गुट एक होने की संभावना, एनसीपी के दोनों गुट मिलने की संभावना, क्या इस तरह का कोई नया अलाइनमेंट उभरने की संभावना नजर आ रही है वहां पे देखिए दोनों परिस्थिति में? शॉर्ट टर्म में तो उसकी संभावना कम लगती है। जी लेकिन एक और बड़ा चैलेंज जो है, जो भी सत्ता में आएगा या जो भी महायुति में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा होगा, महायुति के सामने ये इलेक्शन जीतने के बाद एक और बड़ा चैलेंज आने वाला है अगले साल, वो है लोकल बॉडीज का इलेक्शन। जी और जो वहाँ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो जी एक जी बहुत ही संपन्न लोकल बृहत। बॉडी है। जी जी और हाँ, और इसलिए उसके इलेक्शन में भी अगर जो मुख्यमंत्री द्वारा नेतृत्व वाली पार्टी होती है उसका हाथ भारी रहता है, तो इसलिए भी मैं समझता हूँ एकनाथ शिंदे जो है वो एक छत्र राज चाहते हैं दोबारा से अपना, ताकि बता सके अपने समर्थकों को कि असली शिवसेना मैं हूं, और इसलिए आप मुझे लोकल बॉडी का भी जो नेतृत्व है वो दीजिए। अगर नहीं देते, अगर उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता, तो मैं समझता हूं उद्धव ठाकरे के लिए और उसकी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत होगा। जी क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो उनको भारी सदमा लगा है। लेकिन जहां तक फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, तो महाराष्ट्र में जो ठाकरे नाम है उसका प्रभाव रहेगा। आज भी है, कम हो गया कोई बात नहीं, कल भी रहेगा। और जी उस परिवार की चेष्टा यही होगी कि अ, जो ठाकरे नाम है उसका सिक्का दोबारा से चले, और उसकी संभावना बढ़ जाती है अगर एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। और शायद एकनाथ शिंदे का भी तर्क यही होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने, कि अगर आप चाहते हैं कि सेना जो है, असली सेना, वो हम ही रहें, और उस पे दावेदारी जो है हमारे विरोधी पक्ष की ना रहे बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे आप मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये कठिन, मैं समझता हूँ बहुत ही कठिन चॉइस है महायुति के भीतर। तो देखते हैं होता क्या है। विनोद जी, जिस तरीके से घटना चक्र वहां चल रहा है, अमित शाह की मौजूदगी मुंबई में है
और उनकी मौजूदगी में शिंदे साहब गांव चले गए हैं, जैसे गणपति अपने गांव चले जाते हैं। तो उस यूनिटी में तो विच्छेद हो रहा है। ये बिल्कुल प्रबल संभावना है कि शिंदे साहब विद्रोह पर उतारू हैं। अब सरकार किस तरीके से बनेगी, इसकी संभावना क्या लग रही है आपको? देखिए, ऐसा है, ये ब्रिंकमैनशिप कहते हैं जी इसको। ये पंजा लड़ा रहे हैं बीजेपी के साथ, जी और अगर लगेगा कि इस पंजे में हाथ टूट सकता है लड़ाने में, तो वो हार भी मान लेंगे जल्दी से, ताकि जी एक और कश्मकश हो सके महायुति के भीतर। लेकिन इनका दावा तो ये था कि हमारी तो नेचुरल अलायंस है। जी वो तो उद्धव ठाकरे ने जो है नेचुरल अलायंस की है कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ। तो देखिए, बात ये है, हर कोई कोलिशन 100% नेचुरल नहीं होता। एब्सोल्युटली। और जहां तक सत्ता की बात होती है, तो सत्ता बहुत मनमोहक होती है। सत्ता से ज्यादा पकड़ और किसी चीज की राजनीति में है नहीं। ये सिद्धांत वगैरह तो बाद में आते हैं, सबसे प्रथम होती है सत्ता। जब आप सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, तो जो आप और कुछ चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर गद्दी मुख्यमंत्री की कौन से प्रदेश की है? महाराष्ट्र की, जो कि जी, भारत का आर्थिक राजधानी है। फाइनेंशियल कैपिटल है। जी जी और वहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर हैं, उनकी कॉरपोरेट एंटिटीज, उनकी जो कॉरपोरेट विंग्स हैं, वो उसी शहर में बसती हैं। तो मैं समझता हूं कि आसानी से इसका परित्याग करना नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत है, इसकी अट्रैक्शन बहुत है इस स्टेट की। तो जी जी देखो, मैं ये मानता हूं कि इसमें दरिया दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा दिखाती है तो उसको फायदा रहेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म अपना ऑब्जेक्टिव रखती है, जिसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि जो फडणवीस हैं, उसके उनकी पीठ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बताते हैं कि हाथ है। वो आरएसएस के सबसे प्यारे नॉमिनी हैं इस पूरी सकश्ती में, पावर स्ट्रगल में। तो देखते हैं कि आरएसएस की बात चलती है या पीएम की बात चलती है। अगर पीएम के अकेले की चॉइस की बात हो तो शायद फडणवीस अभी तक बन जाते। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टॉप दो, अमित शाह और प्रधानमंत्री, उनमें शायद एक राय नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, पता चलेगा कुछ दिनों में। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर शिंदे नहीं बनते मुख्यमंत्री, तो उसका वो हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा बीजेपी को। जैसे कि वो 11-12 मंत्रालय मांग रहे हैं। मांग रहे हैं। हाँ, और वो चाह रहे हैं, वो ये भी चाह रहे हैं कि वो तो शायद उसको तो नकार दिया गया है उस डिमांड को, कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए उनकी जगह, या फिर उनका बेटा केंद्र में मंत्री पद पा सकता है और स्वयं वो महायुति के कन्वीनर बन सकते हैं। जी महायुति में जो सर, 3 विनोद जी, पार्टीज है, उनके कन्वीनर बन सकते हैं। विनोद जी, वहां पे सिर्फ मुख्यमंत्री का ही पेच नहीं फंसा हुआ है। मान लीजिए मुख्यमंत्री का मसला सुलझ भी जाता है, तो शिंदे ने जो अपनी डिमांड रखी है 20 मंत्रालय की, उनको पीडब्ल्यूडी चाहिए, होम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, डिप्टी सीएम का चाहिए, तो फिर जूनियर पवार का क्या होगा? तो वहां पे समस्याएं हैं। बीजेपी इन तमाम डिमांड से किस तरह से उभरेगी, यह एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना रहेगा। जो जूनियर पवार जैसे अजीत पवार है, उसको तो जी फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले भी था, वो फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो बना रहेगा। वो तो नंबर 30 तीसरे नंबर की पार्टी है ना महायुति में। जी जी एक और अहम डिमांड जो है, जो शिंदे ग्रुप की है, वो ये है कि उनको असेंबली की स्पीकरशिप भी चाहिए। अब कोalition पॉलिटिक्स में स्पीकर जिसके साथ होता है, वो आपने देखा नहीं, महत्वपूर्ण। जी जी आपने देखा नहीं कि एक अवैध सरकार थी शिंदे की, एब्सोल्युटली। जो वहां जनता ने इलेक्ट कर लिए दोबारा से। और इस जी सब जी का मैं पूरा पूरा श्रेय जो है, उनके गुट के जो स्पीकर थे वहां पर, उनको जाता है। और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया।
सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम उस मसले में कुछ नहीं कर पाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो चलता था, मैं बड़ी इज्जत से बात कहना चाहता हूँ, और बहुत दुख वाली बात है कि डी.वाई. चंद्रचूड के नेतृत्व में जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, आज के दिन पीछे मुड़ के देखें और याद करें तो ये लगेगा कि वो कोई उनका कार्यकाल कोई सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्यकाल नहीं था, नहीं है। नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि जी, उन्होंने जितने भी जजमेंट लुभावने बना के पेश किए, वो सारे के सारे जजमेंट जो हैं, वे अधूरे जजमेंट थे, अधूरे थे, लटके हुए थे। लटके हुए थे। बिल्कुल। और उसने कोई भी एक ऐसी जजमेंट नहीं दिया डिसाइसिव, जिससे कि अगर ये सरकार अवैध थी, तो इसको हटा के इसकी जगह दूसरी सरकार बननी चाहिए थी। कोई ना जो कोई नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला ले लेती इन प्रिंसिपल, तो कोई ना कोई तरीका जरूर निकलता। निकल लेकिन जाता। ये सरकार जो इलीगल थी, वो सरकार चलती रही, वो चलती रही। इलेक्शन में भी गई वो सरकार, और दोबारा जी, जीत गई। जीत गई। बिल्कुल। विनोद जी, हम आगे सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बाद फिर आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज में आए, स्टार व्यूज से अपनी बातचीत की, हमारे सवाल, आपके विचार बहुत ही सुंदर रहा। फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। आपका थैंक यू, आपका हार्दिक थैंक धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।